प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बतलाया था प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, पदार्थ का गुण, जिसमें कि मैंने आपको लिखाया भी था कि पदार्थ के मुख्यतः दो गुण होते हैं। एक आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज जिसको हम कहते हैं भौतिक गुण, दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज जिसको कहते हैं हम रासायनिक गुण। अब किस गुण को हम भौतिक गुण में रखेंगे और किस गुण को हम रासायनिक गुण में रखेंगे, इसके बारे में जरा सा चर्चा करते हैं। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बतलाया है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज का मतलब हुआ गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का मतलब हुआ पदार्थ के गुण। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बतलाया है मैंने आपको बतलाया था, याद कीजिए, कि किसी भी पदार्थ के दो गुण होते हैं। पहला आपका भौतिक गुण, दूसरा आपका रासायनिक गुण। क्लियर? यानी पदार्थ के दो गुण, पहला होता है आपका फिजिकल प्रॉपर्टी, जिसको हम कहते हैं भौतिक गुण, दूसरा होता है केमिकल प्रॉपर्टी। जिसको हम कहते हैं रासायनिक गुण। यानी किसी भी पदार्थ का दो गुण, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज भौतिक गुण, दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी जिसको हम कहते हैं रासायनिक। अब रही बात, किस गुण को हम कहेंगे भौतिक गुण और किस गुण को कहेंगे हम रासायनिक। अब मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। अगर मैं आपको पूछ लूं कि बतलाइए भाई, ये मार्कर है, इस मार्कर का जैसे कलर है, रंग, हम आपसे पूछें कि बताइए ये मार्कर का कलर क्या है, तो आप कहिएगा सर व्हाइट है, उजला है। यानी कि उजला कहने के लिए आपको कोई हिचकिचाहट नहीं, मतलब इसके लिए कोई मेजरमेंट की जरूरत नहीं। अब रही बात कि इसकी गंध क्या है, सूंघ के आप बतला सकते हैं कि कैसा गंध है। तो कहता है कि किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसकी पहचान बिना उसका कंपोजिशन संगठन बदले यदि मापा या देखा जा सकता है, उसको ज्ञात किया जा सकता है, तो पदार्थ के इस गुण को ही हम भौतिक गुण कहते हैं। यानी उसको देखने के लिए, उसको डिटरमाइन करने के लिए कोई रासायनिक अभिक्रिया का होना आवश्यक नहीं है। तो कहने का मतलब है कि भौतिक गुण का मतलब जैसे शेप हुआ, आकार, डेंसिटी है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, इन सारी गुणों को देखने या डिटरमाइन करने के लिए कंपोजिशन या किसी भी प्रकार को आपका रासायनिक अभिक्रिया का होना आवश्यक नहीं हो। पदार्थ के इस गुण को ही हम भौतिक गुण कहते हैं। मीन्स पदार्थ का वह गुण जिसे मापने या देखने के लिए कोई रासायनिक अभिक्रिया का होना आवश्यक नहीं होता है, पदार्थ के इस गुण को ही हम भौतिक गुण कहते हैं। क्लियर? जैसे आपका हो गया शेप, साइज, डेंसिटी, कलर, ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी चीजें जो है वो आपका भौतिक गुण के अंतर्गत आती है। तो जरा आप परिभाषा आप लिख लें। चलिए,
आपको बतला रहे हैं पहला गुण आपका भौतिक गुण। तो भौतिक गुण का क्या परिभाषा बतलाए? द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर which can be determined without change the composition such properties of matter known as तो कहने का मतलब वही चीज आपको लिखा है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर विच कैन बी डिटरमाइंड विदाउट चेंज द कंपोजिशन सच प्रॉपर्टीज इज नोन एज फिजिकल प्रॉपर्टी। जिसे डिटरमाइन करने के लिए, जिसे मापने के लिए कोई कंपोजिशन, उसका संगठन बदलने की आवश्यकता नहीं है। बिना देखे आप उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि पदार्थ के इस गुण को ही हम भौतिक गुण कहते। आप हिंदी में भी लिख लें, पदार्थ का वह गुण जिसे देखने के लिए तो हम क्या लिखे आपको कि पदार्थ का वह गुण जिसे मापने या देखने के लिए उसके संगठन में परिवर्तित किए बिना गणना की जाती है मापने या देखने के लिए उसके संगठन में परिवर्तित किए बिना मापा या देखा जा सकता है, जो भी है बिना की जाती है। पदार्थ के इस गुण को ही हम भौतिक गुण कहते हैं। तो क्लियर। अब रही बात कि कौन कौन से गुण हैं जो भौतिक गुण में आते हैं। यह आपको मैंने बतलाया,
जैसे हुआ शेप, आकार, ऑर्डर, गंध। तो ये सब सारा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, कलर, ये सब सारा गुण जो है वो भौतिक गुण के अंतर्गत आता है। तो कौन कौन सा ऐसा गुण जो है जो फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत आता है? अगर कोई आपको पूछ ले कि बताइए कौन कौन सा ऐसा गुण है जो भौतिक गुण के अंतर्गत आता है, तो आप एग्जाम्पल में दीजिएगा। जैसे कलर, रंग हुआ, ऑर्डर, ऑर्डर मीन्स होता है गंध, ये भी भौतिक गुण है। शेप, शेप मीन्स आकार, ये भी भौतिक गुण के अंतर्गत है। डेंसिटी, ये भी भौतिक गुण के अंतर्गत है। मेल्टिंग पॉइंट मीन्स द्रवनांक, और बॉइलिंग पॉइंट मीन्स क्वथनांक। तो आपका है मेल्टिंग पॉइंट, द्रवनांक, तो ये सारा प्रॉपर्टी जो है ये फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत आता है। यानी जिसे मापने या देखने के लिए बिना संगठन को बदले यदि आप उसके गुण को आप ज्ञात कर सकते हैं, तो पदार्थ के इस गुण को ही हम फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं, भौतिक गुण का। इसमें कौन कौन सा गुण आ रहा है? जैसे कलर, ऑर्डर, शेप, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट तथा बॉइलिंग। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे प्रॉपर्टीज की तरफ, जो है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज। चलिए, दूसरा प्रॉपर्टी है आपका रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी। तो आपको बतला दें, वहाँ रासायनिक अभिक्रिया का जरूरी नहीं था होना, लेकिन पदार्थ का यह वैसा गुण है जिसको देखने के लिए आपको रासायनिक अभिक्रिया का होना मस्ट है, जरूरी। जैसे आपका क्या क्या चीज, जैसे अम्लीयता, एसिडिटी, बेसिसिटी मीन्स भस्मीयता या क्षारीयता, कंबस्टिबिलिटी मीन्स दहनशीलता। इन सारे प्रॉपर्टीज को देखने या मापने के लिए आपको रासायनिक अभिक्रिया का होना आवश्यक होता है। बिना रासायनिक अभिक्रिया के आप इन प्रॉपर्टीज को नहीं देख सकते हैं, ना ही डिटरमाइन कर सकते हैं। तो चलिए, दूसरा आपका प्रॉपर्टी है
केमिकल प्रॉपर्टी रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण किसी भी पदार्थ का वह गुण होता है, द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर विच कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ द केमिकल रिएक्शन। सच टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज इज नोन एज केमिकल प्रॉपर्टी। यानी पदार्थ का वह गुण जिसे मापने या देखने के लिए रासायनिक अभिक्रिया का होना आवश्यक होता है, पदार्थ के इस गुण को ही हम रासायनिक गुण कहते हैं। क्लियर? तो आप लिख सकते हैं द properties of matter which can be with the help of such properties of matter known as क्लियर? तो पदार्थ का वह गुण, द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर विच कैन बी डिटरमाइंड, जिसे मापा जा सकता है विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया के आधार पर जिसकी गणना हम कर सकते हैं, पदार्थ के इस गुण को ही हम रासायनिक गुण कहते हैं। चलिए हिंदी में भी आप लिख लें। पदार्थ का वह गुण जिसे मापने या देखने के लिए रासायनिक अभिक्रिया का होना पदार्थ के इस गुण को क्लियर? क्या लिखा है आपको कि पदार्थ का वह गुण जिसे मापने या देखने के लिए रासायनिक अभिक्रिया का होना आवश्यक हो, यानी बिना रासायनिक अभिक्रिया के आप उस गुण को डिटरमाइंड नहीं कर सकते। जिसे मापने या देखने के लिए रासायनिक अभिक्रिया का होना आवश्यक होता है, पदार्थ के इस गुण को ही हम रासायनिक गुण कहते हैं।
अब रही बात कि कौन कौन सा ऐसा गुण है जिसको हम केमिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत रखते हैं। एग्जाम्पल, कौन कौन सा ऐसा गुण है जिसको हम केमिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत रखते हैं। जैसे एग्जाम्पल, एसिडिटी, जिसको आप कहते हैं अम्लीयता, एसिडिटी। दूसरा है आपका बेसिसिटी, क्षारीयता। तीसरा है कंबस्टिबिलिटी, दहनशील। इन सारे प्रॉपर्टीज को देखने के लिए या मापने के लिए आपको रासायनिक अभिक्रिया का होना आवश्यक है। तो जिस गुण को मापने या देखने के लिए रासायनिक अभिक्रिया का आवश्यकता हो, पदार्थ के उस गुण को ही हम रासायनिक गुण कहते हैं। क्लियर? तो ये तो था आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, पदार्थ के गुण, जिसे हम दो भागों में विभाजित किए, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। क्लियर? आगे बढ़ें। चलिए अब हम जो आगे चलेंगे, हम चलेंगे मेजरमेंट इन केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान में मापन। चलिए अब हम पढ़ेंगे मेजरमेंट इन केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान में माप। रसायन विज्ञान में माप। अब आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, आप गौर कीजिएगा, फिजिक्स में आप यूनिट एंड डायमेंशन एक चैप्टर है जिसमें आप पढ़ते हैं कि वेलोसिटी, आपसे पूछ दिया जाए कि बतलाओ रे वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, तो आप कहते हैं सर मीटर प्रति सेकंड। या पूछ देता है कि बतलाओ रे यूनिट्स ऑफ एक्सीलरेशन, त्वरण का यूनिट, तो आप कहते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से। तो कहने का मतलब जिस प्रकार से फिजिक्स में आप किसी भी भौतिक राशि का यूनिट्स ज्ञात करते हैं,
उसी तरह की रसायन विज्ञान में भी किसी भौतिक राशि को मापने की दो इकाई, ठीक है, यानी कि किसी भी भौतिक राशि को रसायन विज्ञान में मापने की दो इकाई, एक आपका मैट्रिक सिस्टम जो कि दशमलव प्रणाली पर आधारित है, बेस्ड ऑन द डेसिमल सिस्टम, और लेकिन अभी जो हम जनरली पढ़ते हैं दैट इज द SI यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। शायद आप फिजिक्स में भी पढ़ते होंगे, 9th-10th में भी पढ़े होंगे SI यूनिट, तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी कि किसी भी भौतिक राशि को रसायन विज्ञान में मापने की दो इकाई, देयर आर 2 यूनिट्स, there are units for measurement of यानी रसायन विज्ञान में किसी भी भौतिक राशि को मापने की दो इकाई, ठीक है। तो रसायन विज्ञान में किसी भी भौतिक राशि को मापने की दो इकाई। अब कहिएगा कौन कौन सा सर? पहला जो है वह है मैट्रिक सिस्टम, मैट्रिक सिस्टम जो कि दशमलव प्रणाली पर आधारित है। आप लिख लीजिएगा बेस्ड ऑन जो कि दशमलव प्रणाली पर आधारित है, ये हुआ मैट्रिक सिस्टम। दशमलव लेकिन अब इसका हम उपयोग नहीं करेंगे। अब हम करेंगे सेकेंड सिस्टम का, विच इज नोन एज SI यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। दूसरा हम जो चर्चा करेंगे वह करेंगे SI यूनिट, जिसको हम कहते हैं क्या? इंटरनेशनल जिसको हम कहते हैं अंतरराष्ट्रीय पद्धति। जनरली अभी हम इसी सिस्टम का यूज करेंगे और फिजिक्स में भी इसी सिस्टम का जनरली यूज होता है। जैसे फोर्स का आपको पूछा जाएगा SI यूनिट, तो आप कहते हैं न्यूटन।
तो कहने का मतलब किसी भी रसायन विज्ञान में भौतिक राशि को मापने की दो पद्धति है। एक आपका मैट्रिक सिस्टम जो दशमलव प्रणाली पर आधारित था, लेकिन अब इसका प्रचलन खत्म हो गया। अब हम चलते हैं SI यूनिट की तरफ, जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसे अंतरराष्ट्रीय पद्धति के नाम से जानते हैं। क्लियर? तो चलिए आज के लिए यहीं तक रहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।